श्री राधे। जय सिया राम। जय माता दी। आज हम लोग जानेंगे कि काल सर्प योग। काल सर्प योग यूं ही बदनाम है, ऐसा नहीं कि काल सर्प योग हानि करता है। काल सर्प योग फायदा भी करता है। मेरी पिछले वीडियो में काल सर्प दोष के बारे में मैंने बताया था। दोष अलग चीज है, योग अलग चीज है। दोष जब लगता है तो जातक को मृत्यु, एक्सीडेंट, चोट, फैसले लेने में परेशानी, जीवन यापन करने में परेशानी, कोई भी काम करे वो फंस जाएगा, कुछ भी करेगा वो अटक जाएगा, बीमार रहना, अचानक से ऐसा बड़ा बीमारी आना कि मृत्यु के रास्ते तक पहुंच जाना, ये सब काल सर्प दोष के कुछ लक्षण होते हैं। दोष अलग चीज है। जैसे मैंने बताया यंत्र और मंत्र। यंत्र मशीन होता है, मंत्र जो है मैनुअली काम करता है, मतलब कि मैनुअली काम करने वाला चीज है मंत्र, और मैकेनिकली काम करने वाला चीज है यंत्र। जो मैकेनिकली काम करता है उसे यंत्र कहते हैं, और जो मैनुअली काम करता है यानी कि मंत्रों के द्वारा कोई कार्य किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। जो शब्दों के द्वारा, भाव के द्वारा कोई काम करे उसे मंत्र कहते हैं, और जो मशीनों के द्वारा कुछ काम करे उसे यंत्र कहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि समझिए काल सर्प दोष और योग क्या है। काल सर्प दोष जिस जातक को लगता है वह जातक हमेशा परेशान रहता है। कभी कुछ चीज़ों से परेशान, कभी धन के संबंध से परेशानी रहता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वास्तु के अनुसार धन संबंधित आपदा क्या होता है। इमरजेंसी ऑन प्रॉपर्टीज या रुपीज में, मतलब कि पैसों से संबंधित आपदा, इमरजेंसी। मतलब कि समझिए कि हम पैसा तो जमा करके रखे हैं, लेकिन अचानक से परिवार का किसी सदस्य का या किसी चीज को ले करके कोई बखेड़ा हो जाना, कोर्ट कचहरी चला जाना, पुलिस थाना हो जाना, या बीमार पड़ जाना, या एक्सीडेंट हो जाना, ये सब आपदा का एक साइन है। तो इस आपदा से अब क्या कि अगर कोई कोर्ट कचहरी में फंस गया, कोई बीमार हो गया, तो उसे क्या करें? उसे छुटकारा पाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। हम पैसा बचा के कुछ काम करने के लिए रखे थे, अब इधर लग गया, तो उससे कैसे बचा जाए यह मेरी पिछले वीडियो में मैंने बताया है। मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस विषय पर चाहिए। अब हम लोग आते हैं काल सर्प दोष और काल सर्प योग क्या होता है। दोष के बारे में मैंने बताया, अब हम लोग जानते हैं योग क्या है। तो काल सर्प योग को भी बदनाम कर दिया जाता है कभी कभी कि आपको काल सर्प योग लगा हुआ, योग को भी दोष बना दिया जाता है। अब हम ये समझिए कि सर्पों को काल रूप से ही जाना जाता है। सर्प जो है, भगवान सर्पों को विष दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्राण की रक्षा करे। इसे भगवान हमें वाणी दिए हैं, मस्तिष्क दिए हैं सोचने के लिए, नेत्र दिए हैं देखने के लिए, हाथ दिए हैं कुछ कार्य करने के लिए, अच्छे कामों में लाने के लिए। उसी तरह सर्पों को विष दिए हैं क्योंकि उसके पास न हाथ है न पैर है, वो भाग नहीं सकता है। हम उसे अगर कोई मनुष्य के साथ अगर भेंट हो जाए तो ज्यादा भाग नहीं सकेगा, उसे मार दिया जाएगा। तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सर्पों को विष दिया जाता है, भगवान विष देते हैं। तो अब विषधर जो सांप होते वो मारक आदि बतलाकर खूब बदनाम किया जाता है कि भैया विषधर सांप होता है, इस तरह काल सर्प योग होता है, आपको तो जप कराना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर साफ कर दूं
कि काल सर्प दोष हो या काल सर्प योग हो, महामृत्युंजय का जाप हर अवस्था में करवा लेना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप कराने से दो फायदे हो जाती है। एक तो काल सर्प दोष हो तो दोष कट जाता है, योग हो तो वह योग अच्छे से फलीभूत हो जाती है। अगर दोष हो जाता है, काल सर्प दोष अगर मार्केश में आ जाता है, किसी जातक के मार्केश में काल सर्प दोष आ जाता है तो मृत्यु होने की संभावना या मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु सैया पर पहुंचाने का शक्ति रखता है। और अगर भगवान शंकर के आराधना में चले जाएं, महामृत्युंजय का जप कर लें तो काल सर्प दोष कट जाता है। अच्छा, काल सर्प दोष तो कट गया, काल सर्प योग है, फिर भी जाप करवाएं। क्यों? क्योंकि ये जो जाप करवाएंगे आप तो वो काल सर्प योग पर प्रभाव डालेगा और उसमें शक्ति आएगी और जातक को फायदा पहुंचाएगा। उस प्रभाव से जातक राजयोग में जाने का संभावना रहता है। यह तो काल सर्प योग का है। तो भगवान शंकर को भी सर्प प्रिय है। आप मैंने कई लोगों से प्रश्न किया कि भगवान शंकर को क्या प्रिय है, कौन प्रिय है? सबसे अधिक प्रिय भगवान शंकर को सर्प है। सर्पों को ऐसी बदनाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। नंदी महाराज तो भगवान शंकर के प्रिय है ही, लेकिन सर्प जो है, शेषनाग जो है, भगवान शंकर के गले में रहते हैं, तो भगवान शंकर को तो प्रिय है, तो सर्पों को यूं ही बदनाम क्यों करना? अच्छा, भगवान विष्णु के सैया जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए रहते हैं, वो भी सर्पों के पेट पर लेटते हैं। सभी 12 मुख वाले सर्प के वो गोल घूम घूम कर रहता है और उस पर भगवान विष्णु सोए हुए रहते हैं, तो भगवान विष्णु के भी प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण भी कालिया नाग का मर्दन किया था। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के मर्दन किए थे, और भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए थे और उनको जब कारागृह से उनके पिता जब पहुंचा रहे थे, दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे, तब भी भगवान विष्णु का सर्प जो है उनके सहायता में आया थे। नदी तो बहुत गड्ढा था, तो सर्प ही था जो उनके ऊपर से, भगवान श्री कृष्ण के पिता सर्प के माथे पर चल चल कर नदी को पार किए थे। भगवान श्री रामचंद्र भी जब जन्म लिए तो शेषनाग जो है लक्ष्मण के स्वरूप में अवतार लेकर भगवान श्री राम के साथ साथ रहे थे, इसलिए सर्पों को यूं ही बदनाम नहीं करना चाहिए। मां मनसा माई जो झारखंड में बहुत प्रसिद्ध माता जी हैं, पूरे भारत में उनकी पूजा होती है, मां मनसा माई, उनका भी वाहन सर्प ही है, इसलिए सर्पों को यूं ही बदनाम नहीं करना चाहिए। जिनका काल सर्प योग है, जिनका भी काल सर्प योग है, वो जातक राजयोग में रहते हैं और राजा बन के रहते हैं। उन्हें पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और अनेक सुखों को भोगते हैं। काल सर्प योग केवल बुरे परिणाम ही नहीं निकलते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, और कई ज्योतिष बतला देते हैं, लेकिन काल सर्प योग बुरे परिणाम, सिर्फ बुरा परिणाम नहीं देते हैं। काल सर्प दोष बुरा परिणाम देते हैं, योग बुरा परिणाम नहीं देते हैं। तो आज हमने जाना कि काल सर्प योग क्या होता है, काल सर्प दोष क्या होता है। मेरी अगली वीडियो में मैं काल सर्प योग के काल सर्प योग के कुछ लक्षण मैं बता देता हूं। काल सर्प योग के हम लोग जानेंगे काल सर्प योग का कुछ लक्षण। मैं इसे अगली वीडियो में बताता, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुछ बता ही दूं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि काल सर्प योग के कुछ लक्षण होते हैं। काल सर्प योग जो जातक प्रभावित होते हैं
उन्हें प्रायः स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं। अच्छा, दोष जो काल सर्प दोष होता है, उसे काल सर्प दोष कब लगता है? जब पूर्व जन्म में वे सर्प की हत्या, ऐसा कई ज्योतिष शास्त्र का मान्यता है कि पूर्व जन्म में सर्प की हत्या किए होंगे, तभी काल सर्प दोष लगा है आपको। और पूर्व जन्म में कोई सर्प का सेवा भी कोई किया है तो काल सर्प योग लगता है। तो सपने में सर्पों को देखना काल सर्प योग का भी एक लक्षण है। जातक अपने कार्यों में अथक परिश्रम करने के बावजूद आशित सफलता प्राप्त, अगर काल सर्प योग लगा हुआ है तो काल सर्प योग का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, या कुछ काल सर्प योग जो है बुरा परिणाम भी देता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे काल सर्प योग बुरा परिणाम देते हैं, कुछ काल सर्प योग बुरा परिणाम देता है, कुछ काल सर्प दोष अच्छा परिणाम देता है। तो जो काल सर्प दोष अच्छा परिणाम देता है उसका बात तो है, लेकिन जो काल सर्प दोष बुरा परिणाम देता है तो जातक अपना अधिक मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, परंतु उस मेहनत का जो परिणाम है वह पूरा 100% नहीं आता है, तो वो काल सर्प योग का भी एक लक्षण हो सकता है। हमेशा मानसिक तनाव में जातक रहेगा, जातक हमेशा मानसिक तनाव में रहता है। और शत्रुता, जो काल सर्प योग से जो ग्रसित है उन लोगों में शत्रुता बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि जो, जैसे कि मैं काल सर्प दोष योग से ग्रसित हूं तो मेरी शत्रु बहुत ज्यादा हो गए। गुप्त शत्रु भी, कई लोग काल सर्प योग के जो जातक है उन्हें उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं जो सक्रिय होते हैं, जो कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं और पारिवारिक जीवन में कलह पूर्ण हो जाता है। जो जातक काल सर्प योग में से ग्रसित है उनका लक्षण है ये। विवाह में भी विलंब होता है। अब किसी जातक का विवाह नहीं हो रहा, मेरी पिछली वीडियो में विवाह के बारे में भी बताया था कि अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो ये काम करने से विवाह में विलंबता दूर हो जाती है और शीघ्र ही जातक की विवाह हो जाता है। तो काल सर्प योग मांगलिक दोष के कारण से भी विवाह में विलंब होता है, और काल सर्प दोष काल सर्प योग में भी विवाह में विलंब होता है। और कई स्थितियों में उन्हें डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानियां होती है। सर्वाधिक अनिष्टकारी समय जो होता है जातक जीवन में, सर्वाधिक अनिष्टकारी राहु की महादशा जब चलता है, जब राहु का महादशा चलता है, राहु का प्रत्यंतर दशा भी उसी समय चलेगा, महादशा भी चलेगा और प्रत्यंतर दशा भी चलेगा। और दशाओं में शनि, सूर्य तथा मंगल का अंतर्दशा होगा। जीवन के मध्यकाल में लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में काल सर्प योग का ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। ग्रह गोचर में कुंडली में जब काल सर्प योग बनता हो, उपर्युक्त अवस्थाओं में काल सर्प योग, जो अवस्था काल सर्प योग का होता है, सर्वाधिक प्रभावकारी होती है। कालहस्ती शिव मंदिर, जो काल सर्प योग को शांति का स्थान है, जो शिव मंदिर सबसे बड़ा शिव मंदिर है, कालहस्ती शिव मंदिर है, वह काल सर्प दोष के में शांति होता है। अगर मान लीजिए कि राहु से जो पीड़ा से युक्त है, जो राहु, काल सर्प दोष क्या होता है कि एक पड़ला में सब कुछ है और दूसरा पड़ला खाली है। जिंदगी का एक पड़ला तो भरा हुआ, दूसरा पड़ला खाली। जब राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने और सारे ग्रह एक जगह पर एक तरफ हो जाए और एक तरफ कोई ग्रह ना हो तो काल सर्प दोष योग बनता है। तो इस काल, जब भी काल सर्प दोष लगे तो काल सर्प दोष का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप 1.25 लाख करवा ले, काल सर्प योग में भी करवा ले। कुछ काल सर्प योग जो है जो फायदा पहुंचाता है और कुछ काल सर्प योग जो है नुकसान पहुंचाता है। और काल सर्प दोष
तक्षक काल सर्प दोष, विषधर काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, यह सब काल सर्प दोष मृत्यु का कारक बनता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, कई लोग नहीं मानते हैं इस बात को। तो जो भी काल सर्प दोष से ग्रसित है, काल सर्प योग से ग्रसित है, जिनका कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है, उन्हें महामृत्युंजय जप अवश्य करवा लेना चाहिए और काल सर्प दोष कटवा लेना चाहिए। काल सर्प योग अगर बनता है तो उसे भी शांत करवाना चाहिए। काल सर्प दोष, आज तो हम लोगों ने जाना काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प योग क्या होता है, तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है। मेरी अगली वीडियो में काल सर्प योग के प्रकार जानेंगे। मैंने पिछले काल सर्प दोष में बताया था काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष जो है, काल सर्प योग दोष 12 प्रकार के होते हैं। अनंत काल सर्प दोष मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था। आज मैं इसे विस्तार पूर्वक, मैंने कहा था कि मैं काल सर्प दोष के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो आज मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूं काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग लग्न से सप्तम भाव में बनने वाला जो काल सर्प योग होता है, लग्न से सप्तम भाव तक बनने वाला इस योग को अनंत काल सर्प योग कहा जाता है। इस योग के कारण से जातक को मानसिक अशांति, इस योग से अगर अनंत काल सर्प दोष जिस जातक को लगता है उसे मानसिक अशांति, वैवाहिक अशांति, जीवन में वैवाहिक जीवन में दुख मय होना इत्यादि प्रभाव होता है। जो भी जातक अनंत काल सर्प दोष से ग्रसित होते हैं उसके विवाह में, उसके विवाह जीवन में, मतलब वैवाहिक जीवन में दुख मिलते रहता है। हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, वैचारिक मतभेद होते रहेगा। यह अनंत काल सर्प योग का एक लक्षण है। कपट बुद्धि, जीवन में अस्थिरता, कपट बुद्धि, प्रतिष्ठान मतलब प्रतिष्ठा हानि, और जीवन में अस्थिरता लगा हुआ रहता है, वह अनंत काल सर्प योग कहलाता है। यह अनंत काल सर्प योग जब जिस जातक को लगता है, यह अनंत काल सर्प दोष जब जिस जातक को लगता है वह हमेशा परेशानियों में घिरा हुआ रहता है। कुलिक काल सर्प दोष द्वितीय स्थान से, यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से अष्टम स्थान तक पड़ने वाला, इस योग के कारण से जातक का स्वास्थ्य में प्रभावित होता है। जातक हमेशा अस्वस्थ रहता है। ठीक है। जीवन में आर्थिक पक्षों को लेकर हमेशा विवाद में रहेगा, हमेशा जीवन में आर्थिक पक्ष से संबंध रहेगा, और जातक जो है उसकी वाणी हमेशा कर्कश रहेगी, मतलब मीठी वाणी नहीं बोलने वाला रहेगा, हमेशा कर्कश वाणी बोलने वाला रहेगा। यह है कुलिक काल सर्प दोष। और साथ ही साथ पारिवारिक विरोध एवं अपयश का भागी भी बनता रहेगा। वासुकी काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष में इस योग में तृतीय और नवम तक, यानी तीसरा स्थान में राहु और नवम स्थान में केतु बैठा हो रहेगा। तृतीय स्थान से नवम स्थान तक बनता है पारिवारिक विरोध, भाई बहन से मनमुटाव, मित्रों से धोखा, भाग्य के प्रतिकूल व्यवसाय, मतलब भाग्य में अगर जैसे मान लीजिए सोना चांदी का दुकान करने का है और व्यवसाय वो कर दिया लकड़ी का, व्यवसाय वो कर दिया है लकड़ी का। मान लीजिए कि उसको व्यवसाय करना किताब का दुकान का, वो व्यवसाय कर दिया है कुछ और का, तो भाग्य के प्रतिकूल व्यवसाय और नौकरी में रुकावट उसे आते रहेगी। बहुत लोगों का यह प्रश्न होता है कि नौकरी में मेरा रुकावट आ रहा, हम
पढ़ तो रहे, एग्जाम तो दे रहे, हर चीज कर रहे, लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है। किस कारण से नौकरी नहीं लग रहा है? तो वह वासुकी कारसप दोष के कारण से नौकरी नहीं लग रहा है। वासुकी कारसप दोष के कारण से नौकरी नहीं लगता है। अब और इसके आगे वह हमेशा चिंता में डूबा हुआ रहता है, बदनामी उसे हमेशा घेरे हुए रहेगी। कुछ भी करेगा वह बदनाम हो जाएगा, अच्छा भी करेगा तो वह बदनाम हो जाएगा। वह वासुकी कारसप दोष के एक लक्षण है, वासुकी कारसप दोष का एक कारण है। शंखपाल कारसप योग। शंखपाल कारसप दोष क्या होता है? यह योग चतुर्थ स्थान से 10वें स्थान तक बनता है। मतलब लग्न कुंडली का चतुर्थ स्थान, मतलब चौथा स्थान से लेकर 10वां स्थान तक का यह योग बनता है, शंखपाल कालसर्प योग। इस योग के प्रभाव से नौकरी, व्यवसाय, विद्या भवन, विद्याध्ययन इत्यादि पक्षों में रुकावट होती है। मतलब नौकरी में भी रुकावट होगी, जो अगर कोई बिजनेस करे उसमें भी रुकावट आ जाएगी। कोई विद्या स्थान मतलब कोई विद्या अध्ययन करना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टरी करना चाह रहा है, लॉयर बनना चाह रहा है, बार बार फेल हो जाएगा, फिर पढ़ाई छोड़ देगा। या कोई इंजीनियर है जो पढ़ रहा है और अचानक से उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई छोड़ देगा, कॉलेज छोड़ के आना पड़ेगा। यह सब शंखपाल कारसप दोष के कारण से ही होता है। पद्म कारसप दोष क्या होता है? पद्म कारसप दोष पंचमेश एकादश से, मतलब पंचमेश का एकादश भाव में राहु केतु होने से, यानी कि जन्म कुंडली के, लग्न कुंडली के 5वें में राहु और एकादश मतलब 11वें में केतु होगा तो पद्म कारसप योग बनता है। पद्म कारसप योग क्या होता है? इस कारण से मतलब वह क्या करता है? पद्म कारसप योग के कारण से संतान सुखों में कमी आता है। अब किसी जातक का संतान, विवाह तो हो गया, समय पर संतान नहीं हो रहा है, संतान होने में बहुत लेट हो रहा है, तो यह पद्म कारसप योग का ही लक्षण होता है, पद्म कारसप योग का कारण होता है। और संतान का दूर रहना, मतलब अगर मान लीजिए संतान हो भी गया तो वह संतान से दूर रहेगा। असाध्य रोग हो जाना, असाध्य विच्छेद गुप्त रोग हो जाना, असाध्य रोग होना, जिनकी चिकित्साओं में अत्यधिक धन खर्च हो जाना, मित्रों एवं पत्नी से विश्वासघात मिलना, मतलब कि उसको मित्र से, पत्नी से विश्वासघात की प्राप्ति होगी, उसका मित्र भी विश्वासघाती होगा, पत्नी भी विश्वासघाती होगी, विश्वास मतलब उसका विश्वास को धोखा देगी। अगर यह पद्म कारसप दोष से कोई जातक ग्रसित है और वह जातक लॉटरी, सट्टा, जुआ खेलता है तो वह सर्वस्व स्वाहा कर देगा। यह पद्म कारसप दोष का एक लक्षण है और कारण है। जातक लॉटरी खेल रहा है और पैसा लुटा रहा है। मैंने कईयों का सुना है कि लॉटरी में गुरुजी, मैंने तो लॉटरी में तो 12 लाख खत्म कर दिए लेकिन पाया कुछ नहीं। मैंने लॉटरी में 50 लाख खर्च कर दिए, मैंने लॉटरी में 10 लाख खर्च कर दिए, मैंने लॉटरी में 1 लाख खर्च कर दिया, कुछ नहीं पाया। तो पद्म कारसप दोष जिन जातकों को लगा हुआ रहता है वह जातक लॉटरी, जुआ में अपना सर्वस्व स्वाहा कर देते हैं। इन जातकों को लॉटरी, जुआ खेलने से बचना चाहिए। अलग मतलब कि अनैतिक प्रकार के जो भक्षण है, यानी कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए और इन जातकों को शुद्ध विचार में रहना चाहिए। महापद्म कारसप दोष, महापद्म कारसप दोष छठे स्थान मतलब जन्म कुंडली के छठे स्थान से 12वें स्थान में तक बनता है महापद्म कारसप दोष। मतलब समझिए कि छठे स्थान में राहु, 12वें स्थान में केतु। अगर ऐसा होगा तो महापद्म कारसप दोष लगता है। इस योग में पत्नी बिच्छू हो जाता है। जिस जातक का महापद्म कारसप दोष होता है वह जातक अपने
पत्नी से बिच्छू हो जाता है, अगर ऐसा माने तो तलाक हो जाता है, पत्नी से दूर रहना पड़ता है, पत्नी उसकी छोड़ के भाग जाती है, या फिर शादी होगी कुछ महीने बाद पत्नी से दूर हो जाना पड़ेगा, पत्नी उसे छोड़ देगी, ऐसा ही होता है। उसकी जातक का चरित्र में गिरावट आ जाएगी। शत्रु से निरंतर प्रभाव रहेगा, अगर उसका शत्रु होगा तो शत्रु उस पर विजय पा लेंगे, शत्रु पर विजय नहीं पाएंगे। आत्मबल में गिरावट रहेगा, आत्मबल जो होगा, जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसमें कमी हो जाएगा। यह महापद्म कालसर्प दोष का लक्षण है। और कई प्रयत्न करने पर भी बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर उस जातक को कोई बीमारी लग जाए तो कितना भी प्रयत्न करे, जातक को बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। आज हम लोगों ने अनंत कालसर्प दोष, कुलिक कालसर्प दोष, वासुकी कालसर्प दोष, शंखपाल कालसर्प दोष, पद्म कालसर्प दोष और महापद्म कालसर्प दोष के बारे में जाना। मेरी अगली वीडियो में तक्षक कालसर्प दोष, करकोटक कालसर्प दोष, शंखनाद शंखचूड़ कालसर्प दोष, पातक कालसर्प दोष, विषाक्त कालसर्प दोष, शेषनाग कालसर्प दोष और वासुकी कालसर्प दोष के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ एस्ट्रो योगी रुद्र पांडे। मेरी यह वीडियो, मेरी यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता दी लिखें। कुछ बातों का, अगर प्रश्नों का अगर उत्तर चाहिए, कुछ बात समझना हो, कुछ प्रश्न करना हो तो कमेंट में जरूर करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।